सबको जय मसीह की। तो आइए हम आज की सभा की शुरुआत करते हैं प्रार्थना के साथ। तो आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और आज की सभा के लिए परमेश्वर से सहायता मांगते हैं। धन्यवाद देते हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, आप अनुग्रहकारी हो, आप प्रेमी हो। धन्यवाद हो यीशु मसीह कि आपके जैसा कोई नहीं प्रभु, क्योंकि आप विश्वास योग्य और सत्य परमेश्वर हो। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह, आप पर भरोसा किया जा सकता है, आप पर निर्भर रह सकते, आपकी महिमा आराधना कर सकते प्रभु। और धन्यवाद देते यीशु मसीह कि हम आपके संतान होने के नाते और आप हमारे पिता होने के नाते हम आपकी आराधना करना चाहते हैं प्रभु। आप हमारी अगुवाई करना, हमें सामर्थ्य देना, बल देना प्रभु, हमें बुद्धिमत्ता देना प्रभु, ताकि हम आपकी अगुवाई में हम आपकी आराधना कर सकें, आपके नाम को ऊंचा उठा सकें और सारी महिमा आपको दे सके। वैसे हमारी प्रार्थना प्रभु, आज के सभा को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। यहाँ पर जितने भी उपस्थित हैं, हर एक जीवन की आप अगुवाई करना, हर एक को आपके वचनों के द्वारा बातें करना, प्रोत्साहित करना प्रभु, आपके राज्य के लिए, आपकी महिमा के लिए। वैसे हमारी प्रार्थना प्रभु। धन्यवाद हो यीशु मसीह, आगे का हर एक समय हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी आत्मा के द्वारा आप हमारी अगुवाई करना, सहायता देना। धन्यवाद देते यीशु मसीह, आगे का हर एक समय आपके हाथों में सौंपते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह आपके पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े होते हैं और इस समय में हम गीत गाते हैं। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा ये तेरा सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे प्रभु, प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे यीशु। हालेलुया, हालेलुया, प्यार है तुझसे। 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 आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। शांति दाता की आराधना, मोक्ष दाता की आराधना।
की आराधना, जीवन दाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। पवित्र हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह आप जीवित परमेश्वर हो, आप आराधना के योग्य परमेश्वर हो, और धन्यवाद देते यीशु मसीह कि आप सच्चे शांति के राजकुमार हो, आप मसीह हो प्रभु, आप छुटकारा देने वाले परमेश्वर हो, आप जीवन का कर्ता हो। धन्यवाद देते आपके महान प्रेम के लिए, धन्यवाद देते उस अगाप्य प्रेम के लिए जो बिना स्वार्थ का प्रेम है, और यीशु मसीह सिर्फ और सिर्फ आपका प्रेम है। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह कि आप परमेश्वर होने के बावजूद आप हमारे लिए मनुष्य बने और क्रूस पर आपने अपने जीवन का बलिदान दिया। धन्यवाद देते उस बलिदान के लिए, और आप तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठे, आप जीवित परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद। तो प्यार का सागर सागर दया का सागर सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तो प्यार का सागर, सागर दया का तू है, प्यार का सागर, सागर दया का तू है, गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमान की, गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमान की, पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की, पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की, तो प्यार का
तू मानव रूप धारण किया, परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इस प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे इस प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तो प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। सागर दया का तू है। सागर दया का तू है। धन्यवाद देते प्रभु इस समय के लिए लॉर्ड। हम आपके नाम का ऊंचा करते हैं लॉर्ड। हम आपके प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। आपकी कृपा दृष्टि के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपका लहू के लिए, आपके बलिदान के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। जीवन के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपको लाखों लाखों करोड़ों हम आपको धन्यवाद देते हैं। और हम धन्यवाद देने के प्रभु हम थकते नहीं हैं और हम रुकते नहीं हैं, क्योंकि प्रभु आप ये धन्यवाद का योग्य कर परमेश्वर केवल एक ही आप धन्यवाद। इसलिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। हर चीज़ों में प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। विशेष आपकी उपस्थिति के लिए भी प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। मदद करना, अगुवाई करना, सहायता करना और तो आप सबके जितने भी भार है प्रभु हम आपके हाथों में देते हैं। आप लीड करना, अगुवाई करना और हमसे सहायता करना, यही दुआ करते हैं यीशु के नाम से, आमीन। सभी का स्वागत है और अद्भुत समय रहा परमेश्वर की आराधना स्तुति करने का, और आगे भी अद्भुत समय रहने वाला है परमेश्वर के वचन के साथ। तो सूचना है उस प्रकार से कि हम जानते हैं कि क्लास शुरू है, कल क्लास रहेगा, है ना, पास्टर मनोज का सुबह। और हम जानते हैं कि फैमिली भी विपिन सर के घर पर है ना, तो आप सब मिल सकते हैं शनिवार को। और मुंबई कॉन्फ्रेंस के लिए और फैमिली कैम्प के लिए भी आप प्रार्थना कर सकते हो। और हमारे माइकल भाई है ना, 2 तारीख का उनका जन्मदिन है, तो शायद परसों है, तो आप विश कर सकते हो। जो भी पार्टी चाहे तो है ना, व्यक्तिगत रूप से भी मिल सकते हो, है ना, समूह में तो हम मांगेंगे लेकिन तो। और कविता सिस्टर को भी आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में याद रख सकते हैं, है ना, उनका भी जन्मदिन है 2 तारीख को, एक अद्भुत समय है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं और फिर वचन की सेवकाई में जाते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता इस खूबसूरत समय के लिए और आज के दिन के लिए। प्रभु आपके अनुग्रह में आपने हमारे जीवन में जोड़ा है, ताकि हम आपके साथ समय बिताएं, वचन में, प्रार्थना में, संगति में, आपके नाम की आराधना करने के लिए। और होने देना पिता परमेश्वर, इस चर्च की हर एक एक्टिविटीज़ को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु हर एक में आप सहायता करना, मुंबई कॉन्फ्रेंस को, फैमिली कैंप को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। और जो फैमिली विजिट है और जो बाइबल क्लास चल रहा है प्रभु, उसमें भी हर एक चीज़ों में आप अगुवाई देना। और माइकल को आपके हाथों में सौंपते हैं और कविता सिस्टर को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। उनके जन्मदिन पर प्रभु आपने अद्भुत समय जोड़ा है प्रभु, आप उनके जीवनों को इस्तेमाल करना आपकी महिमा के लिए, हर एक कमी घटी को, ज़रूरतों को पूरा करना और आपकी महिमा के लिए सुरक्षित रखना और बहुत ऐसे इस्तेमाल करना। वैसे हमारी प्रार्थना है प्रभु, आगे का
समय भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। वचन की सेवाओं को आप आशीषित करना, और धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए जो जीवित है प्रभु, और एक एक शब्द प्रभु महत्वपूर्ण है प्रभु, क्योंकि आपके वचन में कहा है कि आकाश पृथ्वी टल जाएगी लेकिन आपकी बातें कभी नहीं टलेंगी। प्रभु आपके जीवित वचन के द्वारा आप हमसे बातें करना, जैसे हमारी प्रार्थना प्रभु। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं, आप सहायता करना, मदद करना। ये प्रार्थना यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। तो इस समय हम पास्टर मनोज का स्वागत करते हैं तालियों के साथ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। कि मेरे साथ आप पढ़ने के लिए निकाल सकते हैं याकूब की पत्री, उसका 5वां अध्याय और उसकी 16वीं पंक्ति। याकूब 5:16। और हम प्रार्थना के जीवन में सामर्थ्य है जो परमेश्वर से आती है, राइट। तो प्रार्थना के जीवन में क्या है? सामर्थ्य है, और ये परमेश्वर से आती है। आइए इस वचन को पढ़ते हैं। क्यों ना हम सब लोग खड़े रहेंगे परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए। याकूब उसका 5वां अध्याय उसकी 16वीं पंक्ति। और इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। तो हम लास्ट पार्ट है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। तो धर्मी जन की प्रार्थना में क्या है? सामर्थ्य है, और ये सामर्थ्य परमेश्वर से आती है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, हम आपके चरणों में आते हैं। हम आपके इन वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर आपको गहराई से जानना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, आप हमारी अगुवाई कीजिए, सहायता और मदद कीजिए आपको गहराई से जानने के लिए, आप में बढ़ने के लिए, आपकी महिमा, आपकी स्तुति करने के लिए। पिता परमेश्वर, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपकी महिमा, आपकी स्तुति करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, सारा आदर मान महिमा आपको देते हैं। पिता परमेश्वर, आप अगुवाई कीजिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, तो ओह वाह। तो प्रार्थना एक विश्वासी की सबसे बड़ी क्या है? सामर्थ्य है, राइट। यदि हमारे जीवन में यदि कोई सबसे बड़ी सामर्थ्य है हमारी, तो वो क्या है? प्रार्थना। लाइक हम सोचते हैं कि कई बार हमारी सामर्थ्य कहाँ से आएगी, राइट, हम जानते हैं। तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना में परमेश्वर से हम क्या पाते हैं? सामर्थ्य पाते हैं। लेकिन प्रार्थना जो है शब्दों की एक खूबसूरत माला नहीं है। याद रखिए, प्रार्थना जो है एक शब्दों की खूबसूरत माला नहीं है जिसको हम परमेश्वर को अर्पण कर रहे हैं। ओके, तो कई बार हमको लगता है कि मैं बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कर सकता हूँ, बहुत अच्छे से बोल सकता हूँ, या बहुत अच्छे से बातें कर सकता हूँ, या खूब शब्द ढूंढ के अरेंज कर करके जो वो शोभायमान शब्द होते हैं उनको इस्तेमाल करके मैं परमेश्वर को क्या करूँगा? प्रार्थना की एक माला बनाऊँगा और मैं परमेश्वर को क्या करूँगा? अर्पण करूँगा। बट ऐसा नहीं है। वो देखिए, प्रार्थना एक शब्दों की माला नहीं है, परंतु प्रार्थना परमेश्वर के साथ गहरे संबंध को दर्शाती है। तो ये परमेश्वर लाइक प्रार्थना जो है वो परमेश्वर के साथ गहरे संबंध की एक शक्ति है। तो जब हम परमेश्वर के साथ एक गहरे संबंध में होते हैं, है ना, तब एक अद्भुत शक्ति निकलती है। आपने देखा है, बच्चे जो होते हैं अपने माता पिता को लाइक प्लीज़ करने की कोशिश नहीं करते, राइट, पर वो उनको जो चाहिए वो आ जाता है, उनको मांगना होता है और वो चले जाते हैं, दौड़ते हुए चले जाएंगे। क्यों जाते हैं? क्योंकि एक संबंध है वहाँ पर, एक रिलेशनशिप है। ऐसा नहीं है कि बच्चे प्लीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, माँ बाप के लिए कुछ बना रहे हैं या कुछ लेकर के जा रहे हैं और फिर मम्मी पापा प्लीज़ हो रहे हैं, वैसा कुछ नहीं है। बट वो एक संबंध है, और बच्चे जब वहाँ उस संबंध के अंदर परमेश्वर लाइक अपने माता पिता के पास जाते हैं तो माता पिता प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो एक हक से, एक अधिकार से आ रहा है। तो बाइबल बताती है, यूहन्ना का पहला अध्याय और उसकी 12वीं पंक्ति में लिखा है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। तो हमारे पास परमेश्वर की संतान होने का क्या है? अधिकार है। हम परमेश्वर की संतान हैं और हमें उसके साथ संबंध में रहना है। ओके, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि लाइक हम जो संबंध है, जो हमारा रिश्ता है परमेश्वर के साथ में, वो कई बार ऐसा हो सकता है कि वो सही ना हो, या एक फेलोशिप, संगति का जो रिश्ता है
वो शायद परमेश्वर के साथ कई बार हमारा सही नहीं हो सकता है, क्योंकि हम कई बार अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे मोड़, ऐसे स्थितियां आती हैं, ऐसी परिस्थितियां आती हैं, कई बार हम अपने विचारों में, अपने बातों में, अपनी सोच में, अपने कार्य में हम परमेश्वर से क्या होते हैं, दूर जा रहे होते हैं, और वहाँ पर हम परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर रहे होते। और जब हम परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर रहे होते हैं तो हमारी प्रार्थनाओं में कोई सामर्थ्य नहीं दिखाई देती। कई बार आपने देखा है कि कई बार हम प्रार्थना कर रहे हैं और लेकिन कोई सामर्थ्य नहीं दिखाई दे रही है, राइट। हम कई बार बहुत प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन प्रार्थना को कोई उत्तर नहीं आ रहा है। तो ये एक क्यों होता है? क्योंकि हमारा संबंध परमेश्वर के साथ गहरा नहीं हो रहा, और इसकी वजह से कई बार हम अपनी प्रार्थनाओं में सामर्थ्य को नहीं पाते हैं, और कई बार हम प्रार्थना करते करते निराश हो जाते हैं, राइट। कई बार हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, या कई बार हम प्रार्थना में निराश हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई संबंध नहीं है। क्योंकि हम जो प्रार्थना कर रहे हैं वो सिर्फ एक शब्दों की माला है, लेकिन उसमें कोई रिलेशनशिप नहीं है, संबंध नहीं है। और क्यों संबंध नहीं है? तो उसके बहुत सारे कारण हैं, मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन प्रार्थना जो है वो बोलता है कि एक परमेश्वर के साथ एक संबंध में, बोलते हैं एक संबंध में एक शक्ति है। तो जब हम परमेश्वर के साथ प्रार्थना करते हैं, उसके साथ संबंध में होते हैं, तो हमारे पास एक अद्भुत शक्ति होती है। तो प्रार्थना में सामर्थ्य एक गहरे संबंध से आती है। प्रार्थना में सामर्थ्य एक गहरे संबंध से आती है परमेश्वर के साथ। हम लोग कई बार बहुत सारी चीज़ों से संबंध रख सकते हैं, है ना। हम संसार से संबंधित हो सकते हैं, हम अपने कार्य से संबंधित हो सकते हैं, हम अपने ज़रूरतों से संबंधित हो सकते हैं, हम अपनी प्रार्थनाओं से संबंधित हो सकते हैं, राइट। मुझे मेरी ये प्रार्थनाएं हैं, मेरी ये रिक्वेस्ट है, मेरी ये ज़रूरत है, मेरी ये कमी है, मेरी ये घटी है, मेरी ये बीमारी है, ये मेरी तकलीफ़ें हैं। और कई बार हम उनके साथ बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में चले जाते हैं और बहुत सारा हम उनके साथ बहुत संबंधित हो जाते हैं, लेकिन हमारी सामर्थ वहाँ से नहीं आने वाली। हमारी सामर्थ परमेश्वर से आने के लिए हमें परमेश्वर के साथ संबंधित होना बहुत ही ज़रूरी है। और जब हम परमेश्वर के साथ में गहरे संबंध में होते हैं, हम प्रार्थना में सामर्थ पाते हैं। तो प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करती है। क्या करती है? प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा को क्या करेगी? प्रकट करेगी। ये कब होगा? कब होगा? जब परमेश्वर की इच्छा मुझे पता चलेगी। तो प्रार्थना जो है वो परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करती है। लेकिन अगर मैं परमेश्वर के साथ गहरे संबंध में नहीं हूँ, मैं कभी भी परमेश्वर की इच्छा को नहीं जान पाऊँगा। मुझे लगेगा तो कि ओके, मैं कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, बट क्या मैं परमेश्वर की इच्छा में, उसकी मर्जी में, उसकी योजना में प्रार्थना कर रहा हूँ? बहुत मुश्किल हो सकता है कई बार, क्योंकि मैं संबंध में नहीं हूँ, गहरे संबंध में नहीं हूँ, मैं परमेश्वर के साथ गहरे संबंध में नहीं हूँ। तो इसलिए बोलता है कि हमें परमेश्वर की इच्छा को अगर मुझे जानना है, यदि मुझे उसकी इच्छा में प्रार्थना करनी है, तो मुझे परमेश्वर के साथ गहरे संबंध में होना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, तो जब मैं परमेश्वर की इच्छा को जान जाता हूँ, राइट, या मैं जब परमेश्वर के साथ गहरे संबंध में होता हूँ, तो मैं कभी भी अपनी इच्छाओं को लेकर परमेश्वर के पास नहीं जाता हूँ कि मेरी ये इच्छा है ना, परमेश्वर मैं ऐसा चाहता हूँ, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, राइट। क्योंकि मेरा गहरा संबंध है परमेश्वर के साथ में, इसलिए मैं अपनी इच्छाएं उसके पास नहीं लेकर के जाता हूँ, परंतु मैं प्रार्थना में जाता हूँ और उसके पास और कहता हूँ कि तेरी इच्छा क्या है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, महत्वपूर्ण चीज़ ये है। तो जब यीशु मसीह इस धरती पे थे तो उन्होंने अपने चेलों को प्रार्थना करना भी सिखाई। मत्ती का 6:10 में आपको मिलेगा वो, कि जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस धरती पर भी पूरी हो। तो जब हम परमेश्वर के साथ गहरे संबंध में होंगे, जब हम परमेश्वर के साथ समय बिता रहे होंगे, हम कह रहे होंगे परमेश्वर ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है, ये बीमारी है, ये तकलीफ़ है, ये ज़रूरत है, आपकी इच्छा क्या है, आपकी क्या इच्छा है इसके अंदर। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मेरी इच्छा ये है परमेश्वर ये ऐसा हो जाए, हमको हमारी सोच और हमारी समझ में। यशाया का 55:8 और 9 में क्या लिखा है कि हमारे विचार और उसके विचार, हमारी गति और उसकी गति में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। हम इतना नहीं सोच पाते ना, हमारी सोच जो है वो पृथ्वी तक सीमित है, हमको जितना दिखाई देता है हम उतना सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारी सोच विचारों से परे, उसको सब कुछ दिखाई देता है। तो जब हम परमेश्वर के साथ में संबंध में होते हैं, गहरे संबंध में जाते हैं, तो हम जब प्रार्थना करने आते हैं तो हम अपनी इच्छाओं को लेकर के नहीं आ रहे हैं, हम कहते हैं परमेश्वर आपकी क्या इच्छा है। जैसे गतसमनी के बगीचे में जब यीशु मसीह ये परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर पिता से प्रार्थना कर रहे, तो क्या बोलते हैं कि अगर हो सके तो ये कटोरा टल जाए, लेकिन मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। क्यों ऐसा बोल पाए यीशु मसीह? क्योंकि वो पिता के साथ गहरे संबंध में थे।
तो जब हम परमेश्वर के साथ गहरे संबंध में होते हैं तो हम अपनी इच्छाओं को लेकर वहाँ नहीं जाते हैं, परंतु हम परमेश्वर की योजनाओं को समझ पाते हैं वहाँ पर, राइट। यीशु मसीह क्रूस पे मरने के लिए चला गया, क्यों बोला उसने कि तेरी इच्छा पूरी हो? क्योंकि वहाँ पर वो अपनी इच्छा पूरी करने नहीं गया था, वहाँ पर वो परमेश्वर की योजनाओं को समझता है। तो जब हम परमेश्वर के साथ गहरे संबंध में होते हैं, हम परमेश्वर की योजनाओं को अपने जीवन में समझेंगे, हम उसकी इच्छाओं को समझ पाएंगे और हम उसके अकॉर्डिंग उसकी इच्छाओं को पूरा भी कर पाएंगे अपने जीवन में, उस एरिया में, उस क्षेत्र में। तो इसलिए हमें परमेश्वर के साथ गहरे संबंध में होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमें वहाँ से क्या मिलेगी? सामर्थ मिलेगी। तो जब हम प्रार्थना करेंगे इस तरीके से परमेश्वर की इच्छा में, उस प्रार्थना में बहुत सामर्थ होगी और वो प्रार्थना गहरा प्रभाव डालेगी। और इसीलिए बाइबल बताती है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, राइट। ऐसा नहीं है कि इतना हो सकता है, इतना हो सकता है ना। जो कुछ तुम मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा, यीशु मसीह ने कहा है। तो इसलिए उसके प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। तो हमें उसकी योजना को समझने की कोशिश करनी है, और वो कैसे कर पाएंगे? जब हम परमेश्वर के साथ संबंध में होंगे। तो ओके, वाह। दूसरा पॉइंट बोलता है कि प्रार्थना चमत्कारों के लिए क्या कर देती है? द्वार खोल देती है। तो जब हम प्रार्थनाओं में होते हैं तो हमें नहीं मालूम है कैसे होता है। कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं हमारे जीवन में कि हमको लगता है ये कैसे होगा, ये नहीं हो सकता, राइट। हमें कई बार बहुत सारी चीज़ें असंभव दिखाई देती हैं, जिनका होना मतलब सांसारिक दृष्टि से, मेरी दृष्टि से, मेरे सोच विचार से तो अनहोना लगता है। बट जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के साथ गहरे संबंध में होते हैं, और जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना जो होता है, परमेश्वर बोलते हैं कि बड़े बड़े द्वारों को खोल देता है, बड़े बड़े द्वारों को, है ना। चमत्कार, अद्भुत रीति से चमत्कार करता है। याद है प्रेरितों के काम 12वें अध्याय में, पतरस जेल में है, सैनिक उसके आजू बाजू में लेटे हुए हैं, कोई लेके नहीं जा सकता, अद्भुत रीति से, है ना। उसकी बहुत पहरेदारी हो रही है, उसको बेड़ियों में जकड़ रखा है और 2 सैनिक उसके बाजू में लेटे हुए हैं, बैठे, है ना, पकड़े हुए हैं उसको, कोई छुड़ा के ना ले जाए, छीन ना जाए, भाग ना जाए। दरवाजे बंद हैं, सब कुछ है, दरवाजे बंद है, फिर भी अंदर सैनिक वो बैठे हुए हैं और डोर पे भी सैनिक बैठे हुए हैं। क्यों? उसकी पहरेदारी कर रहे हैं। और वहाँ पर बोलते हैं कि पतरस तो जेल में था। प्रेरितों का 12वां अध्याय निकालेंगे, देखिए प्रेरितों का 12 अध्याय और उसकी आई थिंक 5वीं पंक्ति में। यस, यहाँ पर लिखा है, सो बंदी गृह में पतरस की रखवाली हो रही थी। क्या हो रही है? रखवाली हो रही है। पतरस की रखवाली हो रही थी, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। कौन कर रही थी? कलीसिया परमेश्वर से लौ लगा के क्या कर रही है? प्रार्थना कर रही है। इंपॉर्टेंट चीज है, प्रार्थना कर रही है। और पतरस की बंदी गृह में क्या हो रही है? रखवाली हो रही है। सोचिए। और वहां पर आगे बोलता है कि और जब हेरोदेस उसे उनके सामने लाने को था, तो उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था, है ना। 6ठी पंक्ति में, है ना, 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था। और बोलते हैं कि और पहरुए द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे। अंदर भी पहरा है, बाहर भी पहरा है, छूटने का कोई चांसेस नहीं है, राइट। अनहोना लगता है ना, अगर इस कहानी को पढ़ेंगे तो अनहोना है, राइट। तुम ऐसे किसी कैदी को पकड़ के बैठे हुए हो और वो तुम्हारी पकड़ से छूट के चला जाए, इम्पॉसिबल लगता है, राइट। लेकिन आगे बोलता है कि 7वीं पंक्ति में बोलता है, तो देखो प्रभु का एक दूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ फुर्ती कर। और उसके हाथ से जंजीरी खुल करके गिर पड़ी। ना कोई चाबी ना कुछ, लेकिन जंजीरें खुल गई। कई बार आप अपनी सिचुएशन को देख सकते हैं। यहाँ पर हम पतरस को देख रहे हैं जो बंदी है, बंधा हुआ है, पहरेदारी हो रही है। कई बार हमारी परिस्थितियाँ इस तरीके से होती हैं, कई बार हमारे जीवन में इतने बंधन हो सकते हैं, हमको लगता है ये नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल, है ना, कुछ नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता। और उस समय परमेश्वर बोलता है, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं
और प्रार्थना अद्भुत रीति से क्या करती है? चमत्कार करती है, द्वार खोल देती है ना। उसने जेल का द्वार खोल दिया, जंजीरें खोल दी, और पतरस बोलता है चलता हुआ घर वापस आया। और बोलते हैं कि जब वो उसने दरवाज़ा खटखटाया, तो कई बार हम अपनी प्रार्थनाओं से भी अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि हम एक्सपेक्टेशन नहीं रखते, राइट। कई बार हम प्रार्थना कर रहे होते हैं, लेकिन कई बार हम सोचते नहीं कि ये कैसे, बस कर रहे थे, हम सच्चे दिल से कर रहे थे, विश्वास से कर रहे थे, लेकिन उत्तर की अपेक्षा नहीं करते कि इतनी जल्दी मिल जाएगा। और यहाँ पर अगर आप कहानी में आगे पढ़ोगे तो बोलते हैं कि वहाँ पर एक लड़की दौड़ती हुई आई और उसने कहा द्वार पे पतरस खड़ा है। तो बोले नहीं कुछ नहीं होगा, कोई और होगा, राइट। उन लोगों को विश्वास नहीं हुआ, तो बोलती नहीं उसी का शब्द है। फिर उन्होंने खोला और वो लोग क्या हो गए? बहुत ही अचंभित हो गए। लेकिन जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हम जब संबंध में होते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा बहुत सारे द्वारों को खोल देता है, और वो प्रार्थना के उत्तर हमारे जीवन को अचंभित करते हैं, हमें अचंभित कर देते हैं। तो इसलिए हमें प्रार्थना बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए। कई बार हम प्रार्थना को बहुत हल्के में ले लेते हैं, और कई बार हम 5 मिनट भी प्रार्थना कर नहीं पाते, कभी 2 मिनट भी प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, कई बार हम 1 मिनट में भी निपटाने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रार्थना है ना, कई बार हम सबके जीवन की बात कर रहा हूँ, हम प्रार्थना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है ना। और ये हमारे जीवन को क्या करती है? मजबूत बनाती है। तो चमत्कार के लिए द्वार खोलती है। ये हमारी सामर्थ्य से नहीं हो सकता। जब चमत्कार हो रहा है तो ये मेरी सामर्थ्य से नहीं हो सकता, भले से हमने प्रार्थना की है, ये परमेश्वर का कार्य है, ये परमेश्वर की सामर्थ्य से होगा, और परमेश्वर उस द्वार को खोलेगा, राइट। तो तीसरा पॉइंट है, प्रार्थना से आत्मिक बल मिलता है। याद रखिए, जब हम प्रार्थना करते हैं, कई बार हम लोग बहुत वीक होते हैं अपने आप में, इनसाइट है ना, हम लोग कई बार बहुत वीक होते हैं आत्मिकता में, कैसे बढ़ना है, कैसे हमें अपने परिवार को चलाना है, किस तरीके से हमें कलीसिया में बढ़ना है, किस तरीके से हमें परमेश्वर में बढ़ना है, किस तरीके से हमें एक अद्भुत आत्मिक जीवन होना चाहिए हमारा। कई बार हम बहुत वीक होते हैं, बहुत कमज़ोर होते हैं, और उस समय पर हमें आत्मिक बल कहाँ से मिलेगा? आत्मिक बल, राइट। हम जानते हैं वचन हमें क्या करता है? वचन हमें हमारी उन्नति करता है, हमें बढ़ाता है, लेकिन प्रार्थना हमें सामर्थ्य प्रदान करती है। जो आत्मिक बल अगर हमें कहीं से मिल सकता है, आत्मा के द्वारा कार्य करने का, या आत्मा में बढ़ने का, या आत्मिक रूप से चलने का, या कलीसिया में इस्तेमाल होने का, यदि हमें कहीं से बल मिल सकता है तो वो है प्रार्थना। कई बार हम छोटे हमें टास्क देते हैं, है ना, कलीसिया में हो सकते हैं या हमारे घर में हो सकते हैं, हमें छोटी छोटी चीज़ें करने के लिए कही जाती हैं। वो चीज़ें हम कैसे कर पाएंगे? प्रार्थना के द्वारा। प्रार्थना हमें क्या करती है? बल देती है। तो परमेश्वर में आत्मिक बल पाने के लिए प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको परमेश्वर में आत्मिक बल चाहिए तो प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे विश्वास को दृढ़ करती है। प्रार्थना हमारे विश्वास को क्या करती है? दृढ़ करती है, और संकट में हमें स्थिर रखती है। जब हमारे जीवन में संकट आता है तो वो हमें स्थिर रखती है। स्थिर रखने का मतलब क्या है? यीशु मसीह ने कहा कि 2 व्यक्तियों ने घर बनाया, राइट, बुद्धिमान और मूर्ख, है ना। आंधी आई, तूफान आए, लेकिन क्या हुआ? वो घर गिरा नहीं, है ना, क्योंकि वो वचन को सुनकर उसके अनुसार चलता है। तो इसी तरीके से प्रार्थना भी हमारे जीवन में, जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना हमें स्थिरता देती है। हम हिलाए नहीं जाते, राइट। कोई भी आके हमको हिला के नहीं चला जाता। छोटी छोटी परेशानियां, तकलीफ़ें आती हैं तो हम हिल नहीं जाते, क्योंकि हमें प्रार्थना क्या करती है? मजबूत बनाती है। और इसीलिए फिलिप्पियों का अगर 4था अध्याय और उसकी 6ठी पंक्ति और 7वीं पंक्ति पढ़ोगे, फिलिप्पियों का 4, 6 और 7 में क्या लिखा है? कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु तुम्हारे हर बात में तुम्हारे विनती, निवेदन, प्रार्थना, है ना। 7वां क्या है पंक्ति, राइट, क्या बोलता है? देखिए, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। और 7वीं पंक्ति देखिए क्या बोलता है? तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी, राइट। परमेश्वर की शांति, सुरक्षित स्थिरता आएगी हमारे जीवन में, और उसको पता है मैं सुरक्षित हूँ। लाइक परिस्थिति कैसी भी है, समस्याएं कैसी भी है, क्योंकि मैंने प्रार्थना किया, क्योंकि मैंने परमेश्वर से मांगा है, इसलिए मैं शांति में हूँ, और वो मुझ पर राज कर रही है। लाइक ऐसे कई बार होता है ना कि हम लोग ऐसे घबरा जाते हैं ना, घबराते रहते हैं, क्या होगा क्या होगा। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना में हमें क्या मिलती है? स्थिरता। बोलते हैं कि परमेश्वर की शांति तुम्हारे मनों पर क्या करेगी? राज करेगी। तो परमेश्वर की शांति हमारे दिल में क्या करती है? राज करती है। तो प्रार्थना में शक्ति है, क्योंकि ये हमें परमेश्वर के साथ जोड़ती है।
प्रार्थना में क्यों शक्ति है? क्योंकि प्रार्थना हमें परमेश्वर के साथ जोड़ती है। इसलिए मानो कि एक कड़ी होती है ना बीच में दो चीज़ों को जोड़ने के लिए, वो प्रार्थना है। यदि परमेश्वर और मुझे कोई चीज़ जोड़ रही है, आत्मिकता के बारे में बात कर रहा हूँ, संबंध तो हमारा यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा जुड़ गया, पर आत्मिकता में यदि हमें कोई चीज़ जोड़ रही है परमेश्वर के साथ में, तो वो एक प्रार्थना, एक कड़ी है जो हमें दिन प्रतिदिन हमारे आत्मिक जीवन में हमें परमेश्वर के साथ क्या कर रही है? कनेक्ट करती है। लाइक क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा? क्योंकि परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करते हैं, हम कह रहे हैं परमेश्वर मैं आप पर निर्भर हूँ। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर ये आज के दिन में मैं अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी समझ का सहारा नहीं ले रहा हूँ ना। नीति वचन 3:5 में क्या लिखा है कि अपनी समझ तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। तो जब हम प्रार्थना का जीवन जीते हैं, जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि मैं 100% परमेश्वर आप पे भरोसा रखता हूँ, मैं आप पर निर्भर हूँ। ओके, तो प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर कार्य करता है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर कार्य करता है। तो जब आप और मैं सच्चे हृदय से बैठ के प्रार्थना कर रहे होंगे, परमेश्वर कार्य में लग जाता है। मैं कार्य मैं नहीं कर रहा हूँ अभी, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरी परिस्थितियाँ कैसे सुधरेंगी, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरी बीमारी कैसे ठीक होगी, मैं नहीं कर रहा हूँ, बट मैं जस्ट प्रार्थना कर रहा हूँ परमेश्वर से, और परमेश्वर क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है। परमेश्वर चंगाई लेकर के आ रहा है, परमेश्वर मेरी परिस्थिति को ठीक कर रहा है, परमेश्वर मेरी स्थिति को ठीक कर रहा है, परमेश्वर मेरे बंधनों को तोड़ रहा है, परमेश्वर मेरे जीवन की हर एक समस्याओं को दूर कर रहा है। कौन कर रहा है? परमेश्वर। तो जब मैं सच्चे हृदय से प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर बीच में आ जाता है, और परमेश्वर क्या करता है? मेरे जीवन के हर एक परिस्थिति को क्या कर देता है? बदल देता है। तो यिर्मयाह का 33:3, आज परमेश्वर सभी को बुलाहट दे रहा है यिर्मयाह 33:3 में कि मुझसे मांग और मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, है ना? मुझसे मांग, तो परमेश्वर क्या बोलता है? मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता है। तो हम जब हम प्रार्थना करते हैं, हम उन बातों को समझ पाते हैं जो हम नहीं समझते थे, राइट? परमेश्वर की गहरे प्यार को समझ पाते हैं, उसके विचारों को, उसके सोच को, उसके इच्छा को हम जान पाते हैं, और परमेश्वर हमें बहुत गहरी गहरी बातें बताता है जो अब हमें पता नहीं है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर कहता है, एक बुलाहट दे रहा है, हर एक विश्वासी को एक बुलाहट दे रहा है कि मुझसे प्रार्थना कर, तब मैं तुझे बड़ी बड़ी और गूढ़ बातें बताऊँगा। अगला पॉइंट बोलता है कि ओके, तो क्या कारण होता है कि हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती हैं? तो कुछ पॉइंट हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम प्रार्थना में या अपनी प्रार्थना के जीवन में कोई सामर्थ्य नहीं देख पाते हैं, या कभी कभी हम कोई जोश नहीं होता है हमारी प्रार्थना में, हम बहुत हारा हुआ सा महसूस करते हैं, हम प्रार्थना के उत्तर को नहीं देखते हैं। क्यों होता है ऐसा? इसके कुछ कारण हैं कि हमारी प्रार्थनाओं के जीवन में हमें कोई सामर्थ्य नहीं दिखाई देती है। तो 4 कारण हैं प्रार्थना में रुकावट के। तो 4 कारण है प्रार्थना में रुकावट है। तो कुछ चीज़ें हैं जो हमारी प्रार्थनाओं में रुकावट लेकर के आती हैं, जिनसे हमें क्या करने की ज़रूरत है? बचने की ज़रूरत है, जिन्हें अपने जीवन से हमें निकालने की ज़रूरत है, और ये परमेश्वर की सहायता से ही हो सकता है। तो यहाँ कुछ चीज़ें हैं जो प्रार्थना के जीवन में बाधा डाल सकती हैं। नंबर 1, अविश्वास, है ना? यानी कि विश्वास की अनुपस्थिति भी बोल सकते हैं। अविश्वास या विश्वास की अनुपस्थिति, है ना? विश्वास नहीं है वहाँ पर। तो विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, राइट? इब्रानियों का 11:6 में लिखा हुआ है कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। इसलिए चाहिए कि जो कोई उसके पास आता है वो ये विश्वास करे कि परमेश्वर है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। तो हम परमेश्वर के पास तो जा रहे हैं, लेकिन हम उसे विश्वास से नहीं खोज रहे। हम प्रार्थना में तो जा रहे हैं, लेकिन हमारे शब्द हैं, लेकिन उसके अंदर विश्वास का मिश्रण नहीं है, और विश्वास की अनुपस्थिति है। और विश्वास की अनुपस्थिति का मतलब होता है संदेह और चिंता की उपस्थिति। तो जहाँ पर विश्वास नहीं होगा वहाँ पर संदेह और चिंता उपस्थित होते हैं, और जहाँ पर संदेह और चिंता उपस्थित होते हैं, और याकूब उसके बारे में कुछ बोलता है। तो याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और उसकी 6 से 8 पंक्ति पढ़ेंगे। याकूब पहला अध्याय 6 से 8, देखिए क्या लिखा है वहाँ पर।
पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहरों के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। क्या है? समुद्र की लहरों के समान है जो हवा से बहती है और उछलती रहती है। तो जो व्यक्ति संदेह करता है, मतलब वो, उसकी प्रार्थना में यदि विश्वास नहीं है, अविश्वास की अनुपस्थिति है, तो वो क्या कर रहा है? उछल रहा है। वो कई बार आपने देखा ना, वो लोग इधर भी जाते हैं, फिर ये करते हैं, अरे ये भी कर लो, अरे ये भी कर लेता हूँ। प्रार्थना भी कर रहे हैं, स्थिरता नहीं है, राइट? प्रार्थना भी कर रहे हैं, लेकिन उसे चिंता हो रही है कि होगा कैसे। पूर्ण भरोसा करके बैठते नहीं। कई बार प्रार्थना कर लेते हैं, लेकिन फिर भी ये चिंता रहती है कि ये कैसे होगा। फिर भी हम दूसरे दरवाजे खटखटाते रहते हैं। कभी ये वाला खटखटाते हैं, कभी ये वाला खटखटाते हैं, कभी वो वाला खटखटाते हैं, क्योंकि हमने विश्वास से प्रार्थना नहीं किया है। इसलिए हमारे जीवन में क्या है? चिंता है ना। और प्रार्थना में धीरज धरना बहुत ज़रूरी है। या जब हम प्रार्थना करते हैं, हमें धीरज धरना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर का इंतज़ार करना ज़रूरी है, उसके उत्तर का इंतज़ार करना ज़रूरी है। और इसमें कई बार 15 साल भी लग सकते हैं, कई बार इसमें 25 साल भी लग सकते हैं, और कई बार इसमें तुरंत भी उत्तर मिलता है। तो इसलिए हमें प्रार्थना जब हम करते हैं तो हमें विश्वास से प्रार्थना करनी चाहिए और उसमें धीरज धर के इंतज़ार करना चाहिए परमेश्वर के उत्तर का। लेकिन क्या कारण है कि हमारी प्रार्थनाओं में सामर्थ्य नहीं होती है? विश्वास की अनुपस्थिति। और जब हमारे यहाँ जीवन में विश्वास नहीं होता, संदेह होता है। आगे पंक्ति में देखिए क्या लिखा हुआ है, 7वीं और 8वीं पंक्ति में। ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। हमारी प्रार्थना यदि अविश्वास से है या विश्वास की अनुपस्थिति है और उसमें संदेह है, चिंता है, तो सोच लो उसका उत्तर नाम ही है। ये मत सोचना कि मैंने तो प्रार्थना की थी, उत्तर ही नहीं मिला, राइट? वो नहीं हो सकता। तो यहाँ पर बोलता है ऐसा व्यक्ति ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। 8वीं पंक्ति बोलती है, वह व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है, राइट? दुचित्ता है, उसका दो तरफ मन भाग रहा है। मैं कुछ कर लूँ, परमेश्वर को काम नहीं करने दे रहा है, लेकिन वो सोचता है मैं भी कुछ कर लूँ, परमेश्वर आप भी करो, लेकिन मुझे भी करना पड़ेगा। पूर्ण रूप से क्या है? वो निर्भर नहीं है। ओके, तो इसलिए याकूब कह रहा है कि वो व्यक्ति को क्या होना चाहिए? विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। विश्वास नहीं है तो संदेह और चिंता की उपस्थिति वहाँ पर होगी प्रार्थना में, और उस व्यक्ति को कुछ मिलेगा नहीं। मरकुस का 6:1-6 में पढ़ोगे तो आपको वहाँ पर यीशु मसीह एक नासरत नगर में गया, और वहाँ पर लिखा है, देखिए 6:1-6 में क्या लिखा, मरकुस 6:1-6 में। वहाँ से निकलकर वह अपने देश में आया और उसके चेले भी उसके पीछे गए। सबत के दिन वह आराधनालय में उपदेश करने लगा, और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे, इसको ये बातें कहाँ से आई? ये कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है? कैसे सामर्थ के काम उसके हाथ से प्रकट होते हैं? क्या ये वही बढ़ई नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब और यूसुफ, यहूदा और शामोन का भाई? क्या उसकी बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? इसलिए उन्होंने उसके विषय ठोकर खाई। आगे लिखा हुआ है, यीशु ने उनसे कहा, भविष्यवक्ता अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कहीं निरादर नहीं होता। वह वहाँ कोई सामर्थ का काम ना कर सका, केवल थोड़े से बीमारों को पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। क्यों नहीं कर सका? आगे पंक्ति में, 6ठी पंक्ति, और उससे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ और वह चारों ओर के गांवों में उपदेश करता रहा। किसकी विषय में? अविश्वास। तो अविश्वास की वजह से यीशु मसीह नासरत में क्या नहीं कर पाया? बहुत सारे चमत्कार के काम नहीं कर पाया। तो कई परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करना चाहता है, लेकिन क्योंकि हमारी प्रार्थनाओं में नहीं, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देना चाहता है, लेकिन क्योंकि कई बार हमारी प्रार्थनाओं में विश्वास की अनुपस्थिति होती है, इसलिए हम परमेश्वर से कुछ पा नहीं पाते। परमेश्वर करना चाहता है, लेकिन हमें वो उत्तर नहीं मिलता है। ओके, तो दूसरा कारण है जिसकी वजह से हमें कई बार प्रार्थना में उत्तर नहीं मिलता है, वो है पारिवारिक विवाद या संघर्ष। यदि आप परिवार में संघर्ष कर रहे हैं, परिवार में विवाद चल रहा है, तो उसकी वजह से भी कई बार हमारी प्रार्थनाएं रुक जाती हैं, है ना। तो परिवार में एक मधुर संबंध, परमेश्वर ने परिवार को एक उदाहरण के लिए, एक एग्जाम्पल के इस धरती पे रखा है, और एक मधुर संबंध है जो लोगों को दिखना चाहिए। और कई बार जब परिवार में पति पत्नी या बच्चे या घर में परिवार के लोगों में संघर्ष होता है या वाद विवाद होता है,
तो वहाँ पर प्रार्थनाएं क्या हो जाती हैं, रुक जाती हैं। याकूब का 3:16 पढ़िए, क्या लिखा है वहाँ पर। याकूब का 3:16, क्योंकि जहाँ डहा और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। पहला पत्रस उसका 3 अध्याय और 7वीं पंक्ति। वैसे ही पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्मल पात्र जानकर उसका आदर करो, ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। तो कई बार हमारे जीवन की प्रार्थनाएं इसकी वजह से रुक जाती है क्योंकि हम एक दूसरे का आदर नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर जो बाधा शब्द का, तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए या बाधा ना आ जाए, तो बाधा शब्द का अर्थ है हस्तक्षेप करना। जैसे किसी चीज़ में, लाइक परमेश्वर हमारे जीवन में उत्तर देना चाहता है, लेकिन क्योंकि हमारे बीच में डहा झगड़ा है, हम एक दूसरे का आदर नहीं करते, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के उत्तर को क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं। हस्तक्षेप करना या रास्ते में खड़ा हो जाना, तो वो विरोधाभास, वो जो आपस में जो मतभेद है वो क्या हो जाता है, हमारी प्रार्थनाओं के बीच में क्या हो जाता है, खड़ा हो जाता है। और इसकी वजह से कई बार हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर हमको नहीं मिल पाते हैं। तीसरी चीज़ है, तीसरा पॉइंट है पाप जिसके लिए हमने क्षमा नहीं मांगी है। लाइक ऐसा नहीं है कि हम विश्वासी बन जाते हैं तो हम कभी कोई पाप नहीं करेंगे, हमारे जीवन से पाप होंगे। तो विश्वासी बनने के बाद भी हमारे जीवन से बहुत सारे पाप होते हैं। हम अपने जीवन में, रोज़मर्रा के जीवन में मन वचन कर्म से हम क्या कर रहे हैं, पाप करते हैं। लेकिन हमें क्षमा मांगना बहुत ज़रूरी है। तो यदि हम क्षमा नहीं मांगते हैं, और कई बार ऐसे पाप हैं जिनके विषय में हम क्षमा नहीं मांगते हैं, या कुछ पाप जो हम जानबूझ के करते हैं, उनकी वजह से कई बार जब हम प्रार्थना करते हैं तो उसके उत्तर हमें नहीं मिलते हैं, प्रार्थनाओं को रोक देते हैं। भजन संहिता 66:18 में क्या लिखा है, देखिए भजन संहिता 66:18 66 और 18 में क्या लिखा है, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। यदि मन में अनर्थ की बात सोच रहा हूँ, यदि मन में पाप है तो प्रभु मेरी नहीं सुनेगा, राइट, हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाएंगी। तो अगर एक विश्वासी जानबूझकर पाप करता है तो ये एक पवित्र आत्मा को क्या करता है, तो ये पवित्र आत्मा को क्या करेगा, शोकित करेगा, ये पवित्र आत्मा को दुखी करता है ना, और हमें परमेश्वर से दूर कर देता है। हमने क्या बोला, हमें प्रार्थना में सामर्थ कहाँ से मिलेगी, परमेश्वर के साथ गहरे संबंध में। लेकिन पाप हमें कहाँ लेके जाता है, परमेश्वर से दूर लेकर के जाता है। इसलिए हमारी प्रार्थनाओं में कोई प्रभाव नहीं होता, कोई सामर्थ नहीं होता, और इसलिए हमारी प्रार्थनाएं क्या हो जाती हैं, रुक जाती हैं, रुकावट आ जाती है। इसी कारण हमें प्रार्थना में सामर्थ नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए लाइक उसका तोड़ भी है। पहला यूहन्ना उसका 1:9 में लिखा है कि यदि हम अपने अपराधों को मान लें तो वो विश्वास योग्य और धर्मी है ना। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। परमेश्वर चाहता है कि हम रिपेंट करें और वापस उसके पास जाएं। चौथा पॉइंट, किसी को क्षमा ना करना, राइट। कई बार लाइक हो सकता है ये पाप है, व्यक्तिगत पाप है, हम पाप करते हैं, वो एक रुकावट है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपके विरोध में कुछ किया है या आपने उसको क्षमा नहीं किया है तो ये भी आपकी प्रार्थनाओं को रोक देगा। हो सकता है आपके विरोध में किसी ने कुछ किया है और आप उसको क्षमा नहीं करते, तो ये आपकी प्रार्थनाओं को रोक देगा। और आप कहते हैं कि मैं बहुत प्रार्थना कर रहा हूँ इस विषय के लिए या इस विषय के लिए, लेकिन ये फुलफिल नहीं हो रही है, परमेश्वर सुन नहीं रहा है, या फिर ऐसा हमें लगता है, परमेश्वर तो सुन रहा है बट हमें लगता है इसका उत्तर नहीं आ रहा है क्योंकि हमने किसी को क्षमा नहीं किया है। और इसके लिए आप मत्ती का 5:23 और 24 आप पढ़ सकते हैं। मत्ती का 5:23 और 24 क्या लिखा है यहाँ पर, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहाँ तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है। नहीं, यहाँ पर ये भी नहीं है कि आपने उसके विरोध में क्या है, आपको लगता है उसके मन में है ना, क्या है, भाई के मन में तेरे लिए कुछ है ना, उसके मन में मेरे लिए कुछ है। आपने कुछ गलत नहीं किया, उसने कुछ गलत किया है, फिर भी आपको जाके क्या करना है, उससे क्षमा मांगनी है। आप उसके बाद साथ जा करके क्या रिश्ता बढ़ाना। 24वीं पंक्ति क्या बोलते हैं, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। पहले मेल मिलाप, तब परमेश्वर क्या करता है, स्वीकार करता है।
तो यहाँ पर लाइक बोलता है यदि कोई व्यक्ति किसी को माफ़ करने से मना करता है तो वह स्वयं को चोट पहुँचाता है। लाइक कई बार हमारे जीवन में होता है ना, बोलता है मैं इसको तो कभी माफ़ नहीं करूँगा, राइट। हम लोग कई बार ऐसा बोल सकते हैं, लाइक कई बार लाइक मैं इसको माफ़ नहीं करूँगा मैं, क्योंकि मैं इससे बहुत नफरत करता हूँ या चिढ़ता हूँ या मुझे ये व्यक्ति पसंद नहीं है। और कई बार हम इस तरीके से हो सकते हैं। और परमेश्वर कहता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक जाएंगी। अगर तुम यहाँ पर वेदी पे आ रहे हो तो पहले तुम्हें क्षमा करना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए हमें एक दूसरे को क्या करना चाहिए? क्षमा करना चाहिए। तो क्षमा की कमी उस व्यक्ति के अंदर एक जड़ पकड़ लेगी और वो जड़ कड़वाहट में बदल जाएगी। और वो कड़वाहट जो है बोलते हैं कि वो कड़वाहट का रूप लेती है। और वो कड़वाहट जो है बोलते हैं कि प्रार्थना में सामर्थ्य नहीं देगी। तो प्रार्थना, कड़वाहट के साथ आप प्रार्थना में नहीं जा सकते, राइट। आपके मन में कड़वाहट चल रही है और आप परमेश्वर के साथ नहीं हो सकता। तो कड़वाहट अगर रहेगी तो आप परमेश्वर के सामने प्रार्थना में नहीं जा सकते। तो लाइक आप प्रार्थना में जाएंगे, कभी भी वहाँ से आशीष लेकर वापस नहीं आ पाएंगे, क्योंकि प्रार्थना में आप बोलते परमेश्वर बोल रहा पहले जाके वो उखाड़ के फेंको उसको, जड़ को, क्षमा करो। तो ये 4 कारण हैं जिनकी वजह से कई बार हमारी प्रार्थनाएं रुक जाती हैं। लेकिन प्रार्थना परमेश्वर की तरफ से हमारे लिए एक अद्भुत सामर्थ्य है ना। और इफिसियों का 6वां अध्याय भी पढ़ें तो हमारे लिए प्रार्थना एक अद्भुत एक हथियार भी है, जिसके सामने हम शैतान के बड़े बड़े गढ़ों को हम ढा सकते हैं। तो प्रार्थना हमारे लिए अद्भुत एक हथियार भी है। प्रार्थना के बारे में बोलने जाएगा तो बहुत कुछ है बोलने के लिए, प्रार्थना बहुत कुछ कर सकती है, राइट। तो मैं इस वचन के द्वारा आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि हमें प्रार्थना में परमेश्वर की सामर्थ्य चाहिए, तो हमें उसके साथ गहरे संबंध में होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि प्रार्थना एक शब्दों की एक अद्भुत माला नहीं है, प्रार्थना एक परमेश्वर के साथ संबंध की शक्ति है, राइट। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए पिता परमेश्वर, कि आपने अद्भुत हमें मौका दिया है कि हम आपके सम्मुख आ सकते हैं, आपसे प्रार्थना कर सकते हैं। यीशु मसीह, आपने कहा कि तुम जो कुछ मेरे नाम से मांगोगे पिता से वो तुम्हें देगा पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं कि आपके अद्भुत नाम में वो सामर्थ्य है आपसे प्रार्थना करने के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को ऊँचा उठाते हैं। होने दे पिता परमेश्वर, हम वचन के द्वारा आपके साथ और गहरे संबंध में जाएं, प्रार्थना के द्वारा, संगति के द्वारा आपके साथ हम संबंध में रहें पिता परमेश्वर, ताकि हमारी प्रार्थनाएं एक सामर्थ्य प्रार्थनाएं हों जो पिता परमेश्वर चमत्कार के लिए द्वारों को खोल दें पिता परमेश्वर, जो हमें आत्मिक बल प्रदान करें और पिता परमेश्वर जो आपके साथ चलने में हमारी मदद करे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर मान महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े होते हैं और इस सभा का अंतिम गीत गाते हैं। तो
अद्भुत संदेश है ना कि प्रार्थना के संबंध में अद्भुत सामर्थ्य है ना, और वो ऐसा सामर्थ्य है जो अद्भुत काम भी करता है ना। जैसे कि परमेश्वर के संबंध में बढ़ते हैं तो परमेश्वर की इच्छा को जान पाते हैं ना, और उसकी आत्मिक बल को भी हम प्राप्त करते हैं ना, और चमत्कारों को भी हम देखते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम उस व्यक्तिगत संबंध में बढ़ें, है ना। परमेश्वर जो हमारा पिता है वो खुद हमें बुलाता है कि आओ और मुझसे प्रार्थना करो, है ना। तो हम उसके साथ नज़दीक जाए, है ना, उसकी उपस्थिति में जाए, उसके संबंध में हम प्रार्थना करें उसके उपस्थिति में, और ये हमारे लिए अद्भुत काम करेगा ना। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो रुकावट भी बनती है ना, वो चीज़ें हमारे पास नहीं होना चाहिए, है ना। क्षमा न करना, पाप करना, है ना, और पारिवारिक संबंध में अनबन हो जाना, है ना, तो बहुत अविश्वास दर्शाना प्रार्थना, तो ये हमारी प्रार्थना में रुकावट बनती है। मतलब कि परमेश्वर के साथ गहरे संबंध में बढ़ने से रुकावट बनती है, और यदि रुकावट बनती है तो हम प्रार्थना के जवाब नहीं पाएंगे, आशीष नहीं पाएंगे। लेकिन अद्भुत था कि प्रार्थना के संबंध में बढ़े और बहुत सारी चीज़ें हम देखें, है ना, तो अद्भुत है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। जीवित और महान परमेश्वर पिता, आप अनुग्रहकारी है, प्रेमी परमेश्वर हो, और धन्यवाद हो यीशु मसीह कि आप हमारी प्रार्थना के जवाब देने वाले परमेश्वर हो, क्योंकि आप जीवित परमेश्वर हो और आपके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। और धन्यवाद हो यीशु मसीह कि आप हमारी प्रार्थना का जवाब देना चाहते हो, और इसलिए यीशु मसीह आपने कहा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हाँ प्रभु, हम मांग सकते हैं प्रभु, और अद्भुत तरीके से जवाब पा सकते हैं, और बहुतायत से पा सकते हैं, और धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के, उसके द्वारा हम आपकी महिमा कर सकते हैं। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, यहाँ पर जितने भी उपस्थित हैं हर एक जीवन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक व्यक्तिगत जो भी प्रार्थनाएं हो प्रभु, आप जानते हो प्रभु, हमारे मांगने से पहले आप जानते हो। हर एक की प्रार्थनाओं को आप सुनना प्रभु, और सही समय में आप उत्तर लेके आना, ताकि आपकी महिमा हो और हम अपने जीवन में आपकी भलाई आशीषों को देखें। वैसे हमारी प्रार्थना प्रभु। धन्यवाद हो यीशु मसीह। इस समय में हम प्रार्थना करते हैं पास्टर थावरा भाई के लिए प्रभु, जो भी उनके शरीर में प्रभु जो भी कमजोर है पिता परमेश्वर, उनको टाइफाइड हुआ है पिता परमेश्वर, उसमें भी आप चंगाई देने वाले परमेश्वर हो। हम इस बात को आपके चरणों में रखते हैं, आपके अनुग्रह से, आपके सिफा भरे हाथों से आप उन्हें छू लेना, और पूरी तरह से आप उन्हें चंगाई दे देना, और जल्द से जल्द वो ठीक हो पाए, भले चंगे हो जाए। वैसे हमारी प्रार्थना है प्रभु, अभी वो हॉस्पिटल में है प्रभु, लगने वाले हर एक खर्च को भी आप उपाय करना, और जो भी दवा चले उसके द्वारा भी आपके अनुग्रह से वो जल्द से जल्द चंगाई पाले। वैसे हमारी प्रार्थना प्रभु। और लालू भाई को भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं, उनके भी पैर में प्रभु जो चोट है, जो सूजन है, उसमें भी आप चंगाई लेके आना। वैसे हमारी प्रार्थना प्रभु। और धन्यवाद हो यीशु मसीह, आप प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर हो। जयस को भी हम आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु, उन्हें भी आप छूना और पूरी तरह से चंगाई देना। वैसे हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद हो यीशु मसीह कि आप प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर हो, चंगाई देने वाले परमेश्वर हो, और इस कलीसिया को भी आपके चंगाई में रखना प्रभु, ताकि हम सब लोग आत्मिक स्वस्थ में रहे प्रभु, आपके रिश्ते में बढ़ते जाए, आपके गहरे संबंध में, और अद्भुत हम आपके सामर्थ्य का अनुभव करें, और अद्भुत आपकी महिमा करते जाए। वैसे हमारी प्रार्थना है। आगे का समय आपके हाथों में सौंपती है। प्रार्थना यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन।